हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते 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 श्री श्री राधा माधव भगवान की जय श्री वृंदावन धाम की श्री भागवतम भगवान की जय व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय श्री यमुना मैया की जय श्री गोवर्धन महाराज की जय गौरंग महाप्रभु सर्वगोस्वामी वृंद की जय गुरु परंपरा की जय उपस्थित समस्त भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम संसारो सिंधुम अति दुरस्तमुत तीर्ष
न अन्या प्लवा भगवान पुरुषोत्तमस् लीला कथा रस निषेवंतरेण पुंसाम भवद विविध दुख दवार्द तरस। सुखदेव गोस्वामी के संसार सिंधु, संसार सिंधु सागर है, भव सागर अति दुरस्त, बहुत दुरस्त है, सो पार करना। 14 भुवन में फैला हुआ है। नन्या प्लवा भगवान पुरुषोत्तम, पुरुष पुरुषोत्तम से उत्तमम, थर्ड नंबर, गुड बेस्ट बेटर। तो भगवान श्री कृष्ण यो माम वशमूढ़ा जानती पुरुषोत्तमम, तो संशय रहित होकर के मुझे पुरुषोत्तमम जानता है। तो जीव को भी पुरुष कहा जाता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुख्य 3 पुरुष विशेष होते हैं। शिवोदय विष्णु, गर्भोदय विष्णु, ये पुरुष अवतार भगवान का होता है। तो और महाविष्णु ये पुरुष अवतार, तो इनके सबके ऊपर, सबके आदि कारण श्री कृष्ण की लीलाएं कथा। ये 3 विष्णु जो होते हैं, इनका अपना अपना रोल होता है, अपना अपना कार्य होता है। महाविष्णु का कार्य होता है, उनके रोम रोम से ब्रह्मांड करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है ऐसे। फिर उनसे विस्तार होता है गर्भोदय विष्णु, जो गर्भ सागर में रहते हैं नीचे, और महाविष्णु सबसे ऊपर बैकुंठ, और ये भौतिक संसार डिवाइडर लाइन, जैसे कैसे कारण सागर है जहाँ से गंगा जी आती हैं, उस कारण सागर में शयन करते हैं, उसमें अनंत फुटबॉल की तरह ब्रह्मांड तैर रहे हैं। तो ये तीनों विष्णु माया का परिचालन करते हैं, माया शक्ति का परिचालन। और श्री कृष्ण आह्लादित शक्ति, जो राधा रानी, और इधर ये दुर्गा जी बहिरंग शक्ति कही जाती है, तो इनका संचालन करते हैं। तो उनका काम होगा ब्रह्मांड बनाना। और गर्भोदय विष्णु को क्या कार्य होता है? ब्रह्मा जी को पैदा करते, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और ये सारे तत्व ब्रह्मा को दिए जाते हैं। पृथ्वी अग्नि जल वायु 5 तत्व दिए जाते हैं। तब ब्रह्मा जी इसमें नमक मिर्ची मिला के सब्जी तैयार बना तैयार कर, लोग तैयार कर। ऐसे तुम्हें सब्जी ला के दे दी तब, तो फिर तुम बनाती सब्जी बाद मसाला डाल के, तो वहाँ कोई घमंड करे कि हमने कितनी बड़ी सब्जी बनाई। तो तारीफ तो उसकी है जिसने तत्व ला के दिए हैं। ब्रह्मा तत्व नहीं बना सकते, ब्रह्मा का शरीर स्वयं भगवान बनाते, तो उनका ही कार्य होता है। ब्रह्मा जी पैदा कर देते हैं, ऐसे कोई मालिक होता है सुपरवाइजर ने रख दिया, फिर आगे फैक्ट्री चलाता है सच्चा, तो वो है। तो वो फिर एक और विस्तार करते हैं सृष्टि बढ़ाने के लिए। गर्भोदय विष्णु अपना एक विस्तार, जो क्षीर उदक साई विष्णु, उदक माने जल, क्षीर सागर मतलब ऊपर है, दूध का सागर, क्षीर माने दूध, और जो गर्भ सागर में रहते हैं, जिसमें भगवान गर्भोदय विष्णु ने अपने पसीने से आधा भाग भर दिया, फिर आधे में लेट जाते हैं, फिर आधे में ये सब ब्रह्मांड में सागर, आधा में पसीना सब भर देते हैं। जो पाताल, यहाँ से पाताल से 50 करोड़ योजन, एक योजन में 4 कोष होते हैं, तब समझ सकते कितने करोड़ हो गए गर्भ सागर नीचे। तो वो क्षीरोदय विष्णु रूप में विस्तार आप बढ़ा के करते हैं। तो उनका क्या काम होता है? हम तुम्हारे जन जन के हृदय में रहते हैं, क्षीरोदय विष्णु होते हैं। और प्रत्येक ब्रह्मांड में रोजसाई विष्णु होते हैं, और शिवोदय विष्णु होते हैं। शिवोदय विष्णु को इसी ब्रह्मांड में सर्वोपरि धाम है, जहाँ ब्रह्मा जी जाते हैं, संसार में सब संकट होता है, अधर्मों की बोलबाला हो जाता है, दुष्ट राजा, तो जे
इसी ब्रह्मांड में एक कोने पे होता है। जैसे कोई जिले में एक सर्किट हाउस होता है, आप जानते हैं ना। और सर्किट हाउस की विशेषता, उसमें मुख्यमंत्री और गवर्नर आप ठहरते आकर, होता जिले में, लेकिन जिले से वो स्वतंत्र होता है, जिले के नियम उस पर लागू नहीं होते जाकर। ऐसे इस ब्रह्मांड में सब सर्वोपरि में, जैसे ध्रुव लोक है, प्रलय के समय ध्रुव लोक नहीं होते, लेकिन है इसी ब्रह्मांड सर्वोपरि में, ब्रह्मा से भी ऊपर। ऐसे शिव जैसा वहाँ विष्णु जाते, मतलब शिव जैसा विष्णु रहते हैं। तो क्या करें, संसार सिंधु अति दुरस्तम उद्यते, इसको पार करना बहुत कठिन है, बहुत दुरस्त है। ना अन्य प्लव भगवान पुरुषोत्तम, प्लव नाव पुरुषोत्तम, भगवान की तरह लीलाएं होती हैं करते है ना। उनका इतना ही काम होता है विष्णु का, सृष्टि ब्रह्मांड तैयार करना, जीवों को पैदा कर देना, और जन जन के हृदय बैठ जाना, और प्रत्येक कण कण प्रवेश कर जाते। गरुड़ विष्णु होते, वो कण कण प्रवेश करते हैं। तो जो श्री कृष्ण से अलग भी नहीं है। तो इनका इतना ही काम होता है। जब ब्रह्मांड स्टेज बन जाती तो होता है ना, कोई स्टेज बनाते, जिला के कलेक्टर, एसपी, फिर प्रधानमंत्री भाषण देता था उसमें, ऐसे समझते। ऐसे ही भगवान आते, अवतार लेते, लीलाएं करते हैं। क्यों करते लीलाएं ऐसा? तो अनुग्रह भक्तानां मानुषम देहम आश्रिता, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रह भक्तों का अनुग्रह करने के लिए, देखिए अपने भक्तों का अनुग्रह करने के लिए। और भक्तों को किसने दुख दिया है, तब घूम के देखे, तब उनके ठुकाई पिटाई लगाते, चाटी माटी मारते सब जगह, तो उनकी सदगति हो जाती। चाटे लगे और आशीर्वाद दें, चांटे दें भगवान ने, ठुकाई पिटाई लगा, सब सदगति होती जाकर। लेकिन वे अपने युगोशा में लिखते हैं, एक चित्र की तरह खड़े वैकुंठ धाम में एक साइड में होते हैं, और लीला में प्रकट जब संसार होते तो वो आते हैं, कोई कुछ बनता, कोई कुछ बनता जा करके। हाँ, लेकिन उन्होंने सेवा का भाव नहीं होता जा करके। सेवा भक्तों के साथ में भगवान आदान प्रदान होता है वैकुंठ धाम में, कोई बादशाह रस के, कोई कुछ जा करके। तो इस तरह से उनको ये थोड़ा अंतर होता है। तो उनकी लीला कथा तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा, भगवान लीला करता है, जो कोई उनको सुनता है। या हम तुम्हें बाध्य होकर काम कराइए, हम तुम्हारी लीला नहीं, हम तुम्हें बाध्य होकर काम करना पड़ता है। बाध्य होकर नौकरी जाना पड़ता है सबको, कोई नहीं जाना चाहता ठंड में, चाहे किसी कोई भी जाए। तो बेबस माया करवाती है बाध्य होकर के, भूख लगवाई जाती है, इसी बाध्य होकर करता मनुष्य। भूख लगी, चलो 1 बजे चलो, जल्दी करो। भूख लगे तो सदर पड़े रहो अपने आराम से, क्या करने की जरूरत है। तो एक माने भगवान की सभी उपासना कर रहा है, सभी बंदर की लहरी सब देखो, है ना, सबको भगवान काम करवाते ही। चल जाए, ढूंढो दाना, चलो कहाँ ढूंढो चल के सब। तो भजते तादृशी कीड़ा, भगवान ऐसी लेना करना, जो कुछ सुनता है तत्पर तत्मन, भगवान की प्राप्ति होती जाती है। कि उनमें मन सदैव लगता रहेगा, इसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है जीव जाकर। भगवान की छवि देखते देखते, सुनते, कथा कीर्तन हो रहा ना, ये तो हो रहा है। कृष्ण का नाम पर जब वो छवि आदि मानस पटल पे, कृष्ण का प्रसाद, कृष्ण का धाम, कृष्ण की चर्चा। तो ध्याय तो विषयानस विषयेष विसज्जते, जो विषयों को ध्यान करता है, खाने पीने वाली वस्तुएं, उनको ही वो विषय रूप हो जाता है। माम अनुस्मरण चिंतन मयेव प्रविलीयते, और जो मेरा स्मरण चिंतन में लगा रहता है वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसा इसलिए ये भगवान की लीला कथा श्रीमद् भागवतम में भगवान के बारे में कहेंगे। उनको सुनते हैं भक्त सदैव, सुनते रहते तो माया से बचे रहते हैं, और जहां तुमने बंद करे माया आ गई तुम्हारे पास में, है ना। सुई देखो, वार्तालाप के दूसरे कहीं किसी के, वार्तालाप कहीं किसी के, ऐसे जानते। इसलिए बचना है तो भगवान की लीला कथा हम सदैव गाने लगेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो यहाँ शंकर जी क्या क्या सिद्धांत बोल रहे हैं, है ना? आप जब बोलते तब हमारी वाणी बोलती है। आप सब मूल कारण है। आप पाप पुण्य का फल देने वाले हैं। जो मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ, साधन प्रणाम करता हूँ। चाबी मुर्गी ये पीली स्कूल है पीछे। और प्रवृत्ता है निर्वृत्ता है। आपकी कृपा से जीव प्रवृत्ति से निवृत्ति में चलता है। आप छुटकारा जब दिलाते हैं जाकर के, तो भगवान ने छूट दी है, तुम संसार के फलों को भोग सकते हो, तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन खतरा है ये है इसमें जाकर। इसलिए साधुजन उसको स्वीकार नहीं करते, भगवान के सेवा में लगते हैं सब, है ना। देखो भक्ति कितनी सीधी सादी, एक देखो ना, भक्ति बहुत सरल है। सबसे पहले भाई हम बार बार दोहराते हैं कि जीवन में प्यार ठान लो कि मनुष्य जीवन भगवान प्राप्ति के ही लिए मिला है। जीवन से तत्व जिज्ञासा नष्ट ऐसे कर्म भी मनुष्य को सकाम करने, स्वस्थ जीवन की अभिलाषा करना चाहिए, है ना। तो स्वस्थ जीवन कब होगा? जब तक हमारी भौतिक इच्छा, भौतिक शरीर है, तब तक स्वस्थ जीवन नहीं रहेगा। बीमारियां, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, ये चलेगा जाकर। तो ये चार चीजें किस पर लागू नहीं होती? भगवान पर लागू नहीं होती है। तो उनके बारे में हम सुनेंगे जाकर, तो वही गुण हमें प्रकट होकर के हम शुद्धता को प्राप्त हो जाते हैं, और वही इच्छा प्रबल हो जाती है हमें भगवान की सेवा करने की जाकर, और जीव यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अभी हम कर क्या रहे हैं? लक्ष्य पता नहीं है ना। कैसे धन इकट्ठा करो, क्यों हम संसार में सदैव बने रहेंगे, ऐसा भाव सोच सकते हैं ना। करोड़ों रुपए बैंक में जमा करें, फिर भी भूखे बैठे और ला जाता था, वैसा आ जाता। तो मनुष्य जीवन भगवान प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान ही हमारे हैं, संसार में कोई नहीं है। और वास्तव में सही बात ये जान जाओ, अच्छी तरह इसको अच्छी तरह समझते हैं, है ना। वही हमारी माँ के गर्भ में अभी अंतिम में सब शरीर का निर्माण किया उन्होंने, सूर्य चंद्रमा में पृथ्वी बनाई, वही हमारे श्वास चला रहे, वही हमको भूख लगाते हैं, भोजन पचाते हैं, सब कुछ हमारे, ठीक है। उनकी सारी सामग्री है। भोक्ताराम एकता स्वाम सर्वलोक माहेश्वर, सर्वलोक निश्चय। इसी सामग्री से हम श्री कृष्ण से जुड़े बगैर हम सुखी नहीं रह सकते। जो मछली जल छोड़ देती, पार पे आ जाती, कभी किनारे छटक के, फिर दिल कैसे तड़पाती रहती है। तो इसी तरह से हमारा तुम्हारे यहाँ रहने के स्थान नहीं है, पनिशमेंट रूप में यहाँ भेजे गए सब। इसे हम सब विक्षिप्त रहते हैं यहाँ पर, कोई कितने करोड़पति हो, सब विक्षिप्त रहते हैं, अनुकूल प्रगति नहीं है। तो उनकी सामग्री से उनकी सेवा करना है, और उन्होंने जैसा विधान कर दिया है, जिस परिवार में जैसे भी हो उनको उसमें संतुष्ट हो जाओ। संतुष्ट एन केनवा तुष्टि आशु जनार्दन, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न उस व्यक्ति से हो जाते हैं। जैसा भगवान ने विधान, पति पुत्र हमारे प्रारंभ जो भी कुछ दिया है, भगवान कहते न तो किसी को मैं पुण्य ग्रहण करता हूँ न पाप, यथा मैं लौटा देता हूँ। तो सिद्ध हुई बैटरी नहीं है इसमें। हाँ बैटरी डाउन हो गई, हो जाए नहीं गति, चल छोड़ो इतने बहुत नहीं अभी करवा, चल मगर रहने। तो लाइट से चार्ज उतारे ऐसे दोनों नहीं होंगे, चार्ज उतारे वो नहीं तो नहीं चलने पाए ना, नीचे से होता है ना। हाँ अच्छा वहाँ उसमें तो लगेगा नहीं जाकर, चल छोड़ ठीक, अभी चलाता रहा मैं ध्यान, चल अपनी सुन। हाँ तो दक्षा लाभ संतुष्ट, ये बात रामायण में कही है।
हम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, ये हमें और चाहिए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए थे जाकर, तब तक मन है ना हिलाते रहो सुई, और फिर कब धागा भी इसमें गिरेगा, डॉक्टर देखिए कभी आ जाता। तो इसी तरह से मन ये नहीं इसको, हाँ ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, संकल्प विकल्प मन लगा रहता है। एक ही संकल्प मन का, भगवत प्राप्ति करना है मुझको जाकर के। कहाँ खोजे, किससे पूछें, क्या उपाय है, कैसे हम बढ़े, मंत्र दीक्षा आदि क्या होता है, सुनना है। तो नारायण जी कहते हैं दया सर्वभूतेषु संतुष्ट एन केनवा। देखो आगे में संतुष्ट एन केनवा, किसी गुण मत करो कि उसका मकान इतना ऊंचा है, अब उसको कैंसर हो गया, अब ये भी कहोगे ऐसे कैंसर हमको भी होना चाहिए था, ये तो नहीं कहोगे, लेकिन ऐसे मकान हमको होना चाहिए था। सबको भगवान को सुख दे देते, दूसरी बड़ी बड़ी समस्या देते जाकर उसको जाकर, अलग अलग सुख है सब में। किसी की ओर मत करो जाकर, करना हो तो केवल भक्ति की ओर करो, हम नहीं ऐसा देव कर पा रहा जाकर, हम भी जागेंगे, हम भी ऐसा करेंगे जाकर, इतना इसकी ओर करना चाहिए जाकर। संसारी वस्तु की ओर नहीं करोगे, ईर्षा होती सब जाकर। हम इतने मास से भगवान प्राप्ति कर ले, भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है तो सामग्री जरूर दी होगी उन्होंने जाकर, नहीं तो वो बनाती नहीं ऐसे जाकर। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा अम्बरीश सारा सब, चंद्र पत्नी मकान, ये सब राज चक्रवर्ती राजा थे यहाँ सब। एक स्वप्न बद समझ के त्याग दे दी, तो वृंदावन में आकर भजन किया था। तो इसमें खोदा पहाड़ निकली चुहिया कहते हैं, वो भी नहीं निकलेगी इसमें जाकर। जिसका भी पत्ता को भी लाओ, ऊपर कवर निकालो, फिर ऊपर निकालो, फिर लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। श्रम में भी केवल, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जिसमें धन है उस पर टैक्स भी है, देखा जाता है संसार में। तो ऐसे जिसको भगवान धन बहुत सारा दिया, वो दान नहीं कर रहा है, धरपकड़ होगी उनकी सब जगह, माया का स्वामी बना बैठा है, ठीक है। और गरीब आदमी से जितनी जल्दी भगवान प्राप्ति होती, धनाट मनी होती। कुंती महारानी कहते हैं नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ताय गुणवृत्तये। नमो अकिंचन वित्ताय, जिनके अकिंचन वित्त में धन कुछ भी नहीं, संसार दृष्टि से आप उनके धन होते हैं। संसारी लोग उस धन को समझते हैं, लक्ष्मी को सब कुछ समझते, लक्ष्मी को लेते हैं भोग के लिए। जैसे रावण था, सीता जी चाहिए, राम नहीं चाहिए, क्या तो सब इसलिए। तो जितने भगवान ने दिया उसी में संतुष्ट हो जाओ, न तो उनसे कोई शिकायत करो कि इतना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने मास से भगवान प्राप्ति करो। और पत्रम पुष्पम फलम तो ये तो होता है ना तुम्हारे पास, तुम इतना चढ़ाते ना जाकर। मैं अभक्तों की सेवा चाहे करोड़पति क्यों नहीं, उनको चढ़ा में जाकर मैं उनकी किताब स्वीकार नहीं। भगवान गीता का 3 अध्याय, दो बार भक्ति का प्रयोग किया उसे श्लोक में भगवान। मैं भक्त के हाथ का जल पान ये थोड़ा अर्पित कर मैं स्वीकार करता हूं, और जो मेरा भक्त नहीं वो कितने घी पूरी कितने मेवा चढ़ा मैं कदाप स्वीकार नहीं उसको करता हूं। देख भगवान कर रहे, ठीक है। तो धन होते अभिमान होता है, और इच्छाएं बहुत सारी जगती हैं, और सारा धन, बहुत सारी वस्तुएं खरीदना बहुत सारा, और धन दान के लिए कुछ नहीं निकालते जाकर, सब अपनी सुख सुविधाएं मतलब सारे भोग मतलब इच्छा होगी, प्रबल इच्छा हो जाती जाकर, और धन की इच्छा बनी रहती है। तो जो जिस स्थान पे वहीं शांत उठाओ, ठीक है। दोबारा न इस घर में आना है, न तुम्हें न करोड़पति आते, कुछ नहीं आते जाएगा। अगर प्राप्ति में इसका उपयोग करो और सिंपल जीवन जियो। ये दोनों काम एक साथ में नहीं चलेंगे जाकर। संसारी लोग होड़ करो, खूब सारा सब कुछ है,
ये कदापि नहीं चाहिए। तो सत्य आशु जनार्दन भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं, हे भगवान, नमस्त आशीषम ईश मनवे कारण आत्मने, नमो धर्माय बृहते कृष्णाय अकुंठ मेधसे, पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। हे भगवान, आप आशीर्वादों के समस्त प्रदायकों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे हम तुम्हें देवता आशीर्वाद देते, कुछ काम करते हैं, लेकिन देवता को भगवान देते हैं, तब हम तुम्हें देते आकर। तो सब आशीर्वादों को आशीर्वाद देने वाले आप सब जगह, इसे डायरेक्ट भगवान के पास आया जाता सब जगह, ये ज्ञान होना चाहिए। मन के कारण आत्मने, समस्त कारणों के कारण है ना। कोई चीज को उसके पीछे कौन है, उसके पीछे कौन है, लास्ट में कृष्ण मिलेगा। वो ना होता तो ये कैसे होती। कुछ भी खोजे, लास्ट में कृष्ण मिलेंगे। और भगवान कैसे देखा जाता है? जैसे हम कहेंगे ये क्या है, तो आप सब लोगों को स्टैंड है, कहोगे नहीं, बुक स्टैंड है। तो ये देखना सही देखना नहीं हो जाता। ये लकड़ी है, अभी भी लकड़ी का स्टैंड कहा जाएगा, अंतर टूटने वाली लकड़ी रहेगी जाकर। समझ? तो इसी तरह से भगवान तो यहां पर सब आशीर्वादों के आशीर्वाद देने वाले सब, तो इसलिए सीधा भगवान के पास आया जाता है। नमन सबको किया जाता है। तो संसार में कोई आशीर्वाद देगा, है ना, तो ज्यादा नहीं तुम्हारा कल्याण होने वाला जाएगा, उसकी जय बोलना पड़ेगी तुमको जाकर। और संसारी वस्तु देगा तुमको जाकर। और भगवान शरण में आके आपको संसारी वस्तु देते हैं, जितनी मिनिमम आवश्यकता होगी अपने चरण देंगे जाकर, भक्ति देंगे जाकर। ये देवताओं को देने में उसके देने में अंतर होता है। और देवताओं द्वारा दिए वस्तु काल भगवान साहब छीन लेंगे आकर। तो सब आप आशीर्वादों को आशीर्वाद देने वाले हैं। जैसे कोई कहते हैं आशीर्वाद देते, कोई पैर छूता कुछ करता है तो अपना हाथ छुड़ा के आशीर्वाद दे देते जाकर। भक्त क्या आशीर्वाद देता है? ये तो भगवान को स्मरण कर, भगवान जैसे कोई बड़ाई करता है, कोई तो बहुत बड़ी प्रवचन किया तो शुद्ध भक्त होगा, सही, तो अपन खुश नहीं होगा। जय श्री प्रपात की जय। प्रपात को श्रेय दिया जाता है। उनकी क्या, हमने साथ पर ऐसे लिखे जिनको पढ़ के बुद्धि फटाक से पकड़ लिए, तो ऐसे इसका मतलब होता है। तो कोई पैर छुए, कृष्ण में मति लगे तुम्हारी, ये आशीर्वाद दो उसको जाकर, बेटा खुश रहो। भगवान से कृपा लेकर के तब उसके ऊपर करो जाकर। आप तो बीच माध्यम हो सकते। भगवान सदैव तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। भगवान सब गाना चाहिए बीच में जाकर, सदैव बेटा खुश रहो फलाने। तुम क्या आशीर्वाद दे पाओगे जाकर? तुम खुद हो कि तुम आशीर्वाद दूसरे को लेने बैठे भगवान से। तो इस तरह से किसी को आशीर्वाद दो। कोई पैर छू, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मतलब कृष्ण को दो ही प्रणाम, कृष्ण आप स्वीकार करें। आप सबसे प्राचीन तथा समस्त भोक्ताओं के परम भोक्ता हैं, सबसे प्राचीन पुराने हैं आप। अहम आदि देवा नाम महिषणम च सक्षा, सृष्टि पूर्व मैं ही था, मध्य में मैं ही हूं, अंत में प्रलय होने के बाद मुझ में सब बात इसको करते आकर। तो देखिए यहाँ सब बात बोले जा रहे हैं। आप प्राचीन है, सबसे प्राचीन,
और कितने प्राचीन प्राचीन आदि हैं, फिर भी आप नव यौवन बने रहते हैं। आपके पुत्र ब्रह्मा जी बूढ़े हो जाते हैं, मरते जाते रहते हैं। कृष्ण 16 साल से ज्यादा नहीं होते, नव यौवन। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। वेदों के द्वारा दुर्लभ है, कितने पढ़ डालो, कितने व्याकरण कर डालो, नहीं पा पाओगे। लेकिन अदुर्लभम सरल कठिन नहीं है, आत्मभक्त अपने भक्तों के लिए जाकर। भगवान को 3 तरह से भक्ति लोग जीते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे, जब ये बात बोली रावण राय महाप्रभु चैतन्य जी वार्तालाप चल रही थी, 4 वर्ण धर्म 4 आश्रम ये पालन करना जीवन का लक्ष्य, नहीं और आगे बढ़ो और बढ़ो। ऐसे कई तरह कहते कहते शब्द होना प्रत्यय मामेकम शब्द, तब महाप्रभु थोड़ा रोके, ठीक है, लेकिन और बढ़ो आगे। श्रद्धान प्रत्यय तुमने कर दिया कि अपनी कृष्ण शरण में आ गए, अब चुपचाप थोड़ा बैठना है यहाँ पर। तब फिर ब्रह्मा जी के एक श्लोक बोला उन्होंने जाकर के, क्या सुनो ध्यान से। इस पे महाप्रभु चेतन मुस्कुराए, प्रसन्न हो गए, मतलब हाँ अब ठीक आए कुछ। इससे फिर 1 नंबर और ऊपर उठना पड़ेगा पहले, लेकिन इतने पे कुछ नहीं। तो कौन सा श्लोक ब्रह्मा जी बोलते हैं भागवतम में? ज्ञाने प्रयासम उदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सत्मुखताम भवति एवार्ताम स्थाने सता श्रुतु गतिम तनो वाक्य मनोभिर ये प्रयासो अपेजितो अपसितस् त्रैलोक्यम। बहुत श्लोक बोलते हैं। ज्ञाने प्रयासम उदपस्य, अपने ज्ञान विधि का एक तरफ रख देते हैं, अपने ज्ञान का बड़ा उसमें रहता है, होता है ना किसी ज्ञान का बड़ा भारी, और वर्चस्व दिखाते हैं, प्रवचन बड़ा भारी। तो पश्य नमनते हो, हम बड़े नमन देनता के भाव में, जीवंती सत्मुखताम भवदी वार्ताम। देखो उसमें ब्रह्मा जी उन्हें जिंदा समझना चाहिए। आप भवदी मन आपकी, जो आपकी वार्ताओं में अपना जीवन समर्पण कर देते हैं, आपकी कथाएं लीला वार्ताएं सुनने में उनका बस ऐसे जीवन बीतता है, तो कहते वो उन्हें जिंदा समझना चाहिए। क्यों? अमृत पी रहे तो जिंदा है, ऐसे सोचा जाए, कथा अमृत खाएगी। और क्या स्थाने स्थिता श्रुति गतो मन वाक्वी, और अपने जिस स्थान पर जहां पर जो है वही तो बात आ गई ना, बड़ा समझे, स्त्री पुरुष गोरे काले क्षत्रिय ब्राह्मण जो भी आप भगवान जैसा व्यवस्था करते जाकर स्थित रहते हैं। स्थान सदा श्रुति गतिम तनो वाक मनो भी, वो आपको तन मन और वाक्य 3 के द्वारा आपको जीत लेते हैं। और अभक्त लोग मन वाणी शरीर से कभी नहीं आपको जीत सकते जाकर। इस पर जीवन गोस्वामी लिखते कैसे, ऐसे कैसे, जैसे मन वाणी शरीर से भगवान को जीत लिया जाता है, वैसे आप अजित हैं, आपको कोई 3 लोगों को जीत पाया, किसी देवता असुर ने किसी ने जीत पाया होगा, लेकिन भक्त लोग आपको जीत लेते हैं। मन वाणी, मन आप में लगाते हैं, आपकी छवि में, आपका श्रृंगार करते हैं हाथों से, आप खड़े होकर इसको स्वीकार करते देखते हैं, स्वीकार करते हैं खड़े होकर, और आपका यश गाते हैं, तो आप खड़े होकर सुनते हो। भगवान का यश गाया जाए तो भगवान सुनते खड़े होकर। मत भक्ता अत्र गायंती तत् तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहां गुणगान करते हैं मैं वहां पर पहुंचता हूं जाकर। आगे भाषा भगवान कहते हैं, न रोध्यात्मा योगो न सांख्यम धर्मोद्धव न स्वाध्याय तपस्यागा न पूर्ति न दक्षिणा। मुझे इन चीजों लोग कभी पकड़ नहीं सकता जाकर, कोई भी। कितने योग शास्त्र,
कहते हैं धर्म सही सही निभा लो, बड़ा समधर्म पढ़ा ली। नरोध्यात्मा में योगन सांख्यम धर्मोद्भवन न स्वाद, सांख्य तथ्यों के विषय करने में लगे रहते हैं, 24 तथ्य फलाना दिखाना, ज्ञानी लोग लगे रहते हैं। स्वाध्याय, कितना स्वाध्याय पढ़ डालो जाकर, अगर कोई इसको बांटता नहीं, दूसरों को नहीं देता है, तो स्वाध्याय। तपस्याग, और कैसी तपस्या करे खूब, है ना। हमारे फलारी बाबा हैं, कह रहे थे यहाँ पर, उन फलारी बाबा से जीव का क्या कल्याण होगा, पर दूसरे जीवों का क्या कल्याण होगा, ये तो अपनी सच्ची प्रशंसा प्राप्त करोगे। वो फलारी बाबा हैं, वायुहारी हैं। महापुरुष चैतन्य के बाद कीर्तन कर रहे थे, उसमें वो दूधाहारी को ले आया, दूधाहारी फलारी थी, कोई फलारी थी शायद। तो महापुरुष जी ने कह रहे कि कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, होता ना कभी कीर्तन होता, कोई आ जाता फला हो जाए, आज आनंद नहीं आ रहा कीर्तन, बिल्कुल। पता लगाया जाकर कि हम तो, और तो कोई नहीं आया, नया कोई बताया, कोई नया आया, कोई नया आया। हाँ, एक बाबा आए हैं, मतलब ज्यादा बूढ़े हैं, व्यक्ति थे, बाबा तो नहीं था, व्यक्ति हैं, और वो कुछ नहीं खाते, फलाहारी हैं। कब जन क्या हमें याद है, फिर उनको हाथ जोड़ा गया, क्यों फलाहारी अपने उसमें सिद्धि रिद्धि उसमें रहता है, प्रशंसा में भगवान प्रशंसा नहीं करेगा जाकर, इसलिए फलाहारी अपना। तो केवल तपस्या से मुझे प्राप्त कोई कर ले ऐसा नहीं हो, नाम वेदे न तपस्या न दाने न चेत्य, भगवान गीता में कहते जाता। कलयुग तपस्या क्या, कीर्तने सदा हरि, है ना। ये तपस्या सत्युग में होती जाकर, इसमें कीर्तन की विधि है भगवान की प्राप्ति करने की सरल जाकर, भगवान के यश गाई जाकर। तो ऐसे न वेद, हाँ, न तपस्या, दान कितना कर लो जाकर, मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये यज्ञ कितनी कर लो, जिस युग में जो विधि बताएगी उसी के माध्यम से भगवान प्राप्ति होगी जाकर, तो भगवान सारी शक्ति अपना सब कुछ नाम में रख दी जाकर। तपस्या थी सतयुग में, हर युग के अलग अलग होती जाकर। नियम छंदांशी तीर्थानी नियम, तीर्थाटन कितना घूम लो, आते नहीं, हम देखते बसें आते हैं, खूब पैसा वाले हैं, बढ़िया से कचौड़ी खाएं और गुजियाँ खाएं, कुछ खाया, लस्सी पी अपने बढ़िया से आराम से, बढ़िया से अच्छी सीट पे ऊपर बस में एसी वाली बैठ रहे अपनी जगह। तो ऐसा नहीं है, तपस्या मानव जीवन, तपस्या वालों भगवान में, ब्रह्मा तक को नहीं मिले बिना तपस्या के, है ना। तो सिंपल, शरीर की आवश्यकता करो, आत्मा तब उठेगी इसमें से जाकर, निमन का दाव स्वीकार नहीं करेगा। फिर कहाँ मिलते आप, दान पुण्य और आपूर्ति में कहते हैं, कुआ बाबरी खुदवाओ, हॉस्पिटल खुलवाओ, पेड़ पौधे लगवाओ, केला पानी फेंको, हम देखते हैं आते सब, है ना, कोई दीपक जला जाता, कोई आटा फेंक जाता चिड़ी। जाने विधि भागवत में क्या मांग करी जा रही है। तो फिर इधा अवदंती सत्संग, अवदंती पकड़ में आता हूं मैं, सत्संग के द्वारा मैं जैसा पकड़ में आता हूं, तैसा अन्य किसी साधन से नहीं। उधो मोए संत लगत अति प्यारे, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संतोष धारे। देखो है ना, भगवान वही मिलेंगे जाकर, सीधी बात। उद्धव जी को सूरदास का भजन है, वो जी भगवान भागवतम कह रहे हैं, अनुग्रहामि अहम नित्यम पूयेति अंग्रेणवी। देखो भगवान तो मान लो इतनी बात कह रहा है, हमें मतलब बोल रहे, मैं संतन पीछे इसलिए जाता हूं कि उनके चरणों की रज उड़ के हमारे ऊपर पड़े। देखिए भगवान जो पूरे ब्रह्मा सबको पवित्र करने वाले हैं, देखो अपने भक्ति के प्रति भगवान क्या क्या बात कह रहे हैं। तो सिद्ध हो गए नहीं, भगवान जहाँ सत्संग होगा भगवान वहीं मिलेंगे जाकर।
यही भगवान चर्चा बोली जा रही, शिव जी उपासना कर रहे, स्तुति बोल रहे हैं, यहाँ बोली जा रही स्तुति, उसको सुनो तभी तो। हाँ भगवान कैसे, भगवान हमारे यशस्वी हैं, शिव जी महिमा गा रहे शिव जाकर, कोई साधारण व्यक्ति गा रहा मानो। फिर भक्त लोग प्रयास करके कि हाँ भगवान इस प्रकार पुरातन है, इस प्रकार पुरातन है, पूरा डायरेक्ट श्लोक नहीं समझ पाओगे, तो उसके क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके व्याख्या करते हैं धीरे धीरे, इससे हम कुछ हल्की बुद्धि तक पकड़ सकते हैं। हाँ पुरातन है कैसे माना, ये तो देखो वो कह रहे हैं भगवान जब हस्तिनापुर से जा रहे थे अपने द्वारका के लिए, हस्तिनापुर की स्त्रियां एकदम बाहर निकल आई, वहां शर्म झरम लगी जाती भगवान के लिए, है ना। जब गुरु जी भगवान को ले जा रहे हैं तो घूंघट मारे सब कुछ, ब्रज में आज भी दिन घूंघट लगाते सब, है ना। तो उन सोचे कि अब ये रोकेंगे, ग्वाल वाल रोकेंगे, लेकिन भगवान तो रथ पर चढ़ गए। वो जो अभी तक कोई रोक नहीं रहे भगवान को कि रुको रुको यहीं रहो, नंदग्राम में रहो, यहीं रहो। उस समय गोपियों ने सारी लोक मर्यादा एक तरफ रख के, भले थे ससुर भसुर सब होते ना, देखते नहीं, लेकिन ससुर आते घूंघट मार देते छोड़े, ये बहुत अच्छी मतलब यहाँ व्यवस्था है, ये ब्रज में देखा जाए। लेकिन कहाँ तक संसार के नियम होता है, जो हम कोई भगवान से दूर हो रहे हैं, किस काम की शर्म सारे से जाकर। यही तो गोपियों में देखा गया था जाकर, लोक मर्यादा सारा सभी तिलांजलि एक तरफ। उसी समय गोपियों ने अपना मुंह पर्दा हटाया सारा, जो कुछ पर्दा पर्दा करे थे, ससुर भी खड़े थे, कहीं कोई खड़े थे, एकदम रथ के आगे लेट गई आकर के, भगवान के रथ के आगे। लिखा है भक्त कि हमारे ऊपर से निकाल के तुम ले जा सकते हो, क्रूर जी तुम बड़े क्रूर हो, और नाम तुम्हारा अक्रूर है। क्रूर माना जानते हो, क्रूर दया नहीं करता, तुम दया नहीं कर रहे, हमने समझा, हमें भगवान को लिए जा रहे समझा। तब भगवान देखा वो भी, तब भगवान ने एक दूत से कहलवाया, दूत लिखा हुआ, दूत को दूत तो मंत्री होंगे वहां कराया, जो भी कोई, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, भगवान ने वचन दिया मैं पुनः आऊंगा। इतना बात मान के तब बड़ी मुश्किल से सब आके ठाकुर जी रथ ले जा रहे, जहां तक धूप दिखाई दे रही थी, झंडा रथों की धूल उड़ रही थी, गोपी खड़ी अवाक रह गई। कह सकता कि मथुरा वृंदावन मथुरा जा दूर तो नहीं थी, 10-12 किलोमीटर, तो जा सकती थी वहां पर। वहां लिखे आचार्य लिखते तथा ही नहीं रही चलने की, कदम भी नहीं चल रहा था जाकर। अवाक चित्र की तरह खड़ी रहेंगे, चित्र होता है कुछ ऐसे खड़ी रहेंगे। तो ऐसा भगवान के लिए। हाँ तो वो स्त्रियां कह रही, मथुरा की स्त्रियां, देखो भगवान जहाँ भी होगा, हमारी जब बहुत भक्ति पावर हो जाएगी जाकर, तब ऐसे पवित्र स्थान पर जन्म हमें मिलता है। वृंदावन यहाँ कोई सी भक्ति का तो भी देखो स्वाभाविक भगवान प्रति प्रेम होता है, ब्रजवासी होते हैं ना, देख कभी जाते। तो क्या कहने लगी, शबय किलायम पुरुषा पुरातन, पुरातन शब्द इसमें भी आ रहा है, शिव जी बोल रहे हैं, सब सिद्धांत एक ही बोलेंगे जाकर। कृष्ण किस प्रकार पुरातन है, पुरातन मीन्स आदि है, पुराने हैं, सबसे पुरातन है, पुराना, और पुराने होते सबके अनादि, इतने अपनी पहुंच से परे गिनते हैं, इतनी अनाद सृष्टि जब कब चली आ रही, तब के श्री कृष्ण और नव यौवन बने रहते, बुढ़ापा नहीं आता है, नव यौवन एकदम 16 साल के रहते, वहां की कोई न देवता रहता है, ना कोई ऐसा नहीं रह सकता। तो सबय किलायम, सब निश्चित, किलमान निश्चित, वह ये पुरुषा पुरातन, यहाँ भी देखो पुरुषा पुरातन, पुरुषा पुराना है एक शब्द जी, वही भगवान है, सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे। हस्तिनापुर की स्त्रियां आपस में छत पे चढ़ के बातें कर रही हैं, ये सखी देख रही हैं, ये वही भगवान है, सबसे पुरातन, जिन्हें सृष्टि ब्रह्मा को जन्म दिया था, ये वही भगवान है। तो अब देख सकते हैं, तो हाँ तो चतुर्भुज रूप है भगवान का, ब्रह्मा को जब जन्म दे रहे हैं, होता ना चतुर्भुज रूप, गरुड़ से विष्णु को,
तो कोई कैसे कहे अगर मान लें कि वो तो चतुर्भुज है, ये तो दो भुजी रूप में भगवान है ना, तो गर्भजाई विश्व में थे। ये सिद्धांत जानना चाहिए जा करके, कोई भी महाविष्णु कोई भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही अपना इस रूप विस्तार करके चलते हैं सब जगह। तो जी भगवान मतलब जी वही भगवान है। सवय किलायम पुरुषा पुरातन यह एकाशी, सवय किलायम पुरुषा पुरातन यह एकाशी जगत आत्मेश्वर। तो आशीष मतलब था सृष्टि पूर्व, जगत बनाने से पहले वो था सब जाकर। तत्वमसि, आप वही भगवान हो। ऐसे जब कोई कहते हैं आप वही हो, एक बार आप हमको वहां मिले थे, अच्छा जान दो किसी पहचान लिया, होता ना बात, कितना खुश हो जाते हो, इसको कहते जानना। तो ऐसे मतलब यहाँ पर आप पुरातन पुराण पुरुष हो जाकर, और भोक्ताओं में परम भोक्ता हो। ऐसे हम तुम जब खाते हो, देखिए सही विधि तो है, भगवान को भूख लगा के खाना चाहिए जाकर, तो भगवान भोक्ता हो गए, उनकी वस्तुएं सही ज्ञान से ऐसे हो गए। लेकिन जीव नहीं चढ़ाया, जैसे मान लो सीधा तुम खाना किया जाकर, तो भगवान की शक्ति से ही तुम्हारा हाथ उठाता है, मूल में भगवान है जाकर। तो जीव भी भगवान से अलग नहीं, एक तरह से शक्तिवान। वही तुमको दांत चलाने का, दांत बनाया, शक्ति देंगे मुंह चलाने का और उठाने का, जो रोटी उठाई तुमने जाकर, तो रोटी हाथ वो अलग नहीं, भगवान से टच है सारे से जाकर। लेकिन जिस सही व्यवहारिक ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं है इसी जगह, तो भोक्ताओं के परम भोक्ता है, भोक्ता हम होगा दिखा रहे सीधा जाकर। लेकिन भगवान सर्वस्व अहम, मुझसे शक्ति स्मरण शक्ति सब कुछ आती जाकर, तब भोक्ताओं के परम भोक्ता है। आप समस्त सांख्य योग दर्शन के अधिष्ठाता हैं, कपिल भगवान में आप आते हैं जाकर, शांत तत्वों को विवेचन किए जाकर आप समस्त कारणों के कारण, सर्व कारण कारण हो ना, सब कारणों के कारण भगवान ने वरण शक्ति बनाई। जैसे गाय के शरीर में से गाय गोबर भी देती है, गाय मूत्र भी देती है, और गाय दूध भी देती है। इन तीनों में से गाय ना तो गोबर है, गाय ना दूध है, और गाय ना मूत्र, गाय अपने में गाय है, जबकि तीनों चीजें गाय से निकल रही हैं। ये उदाहरण बहुत बढ़िया है समझने को भगवान में जाकर। तो ठीक इसी तरह से भगवान के अंग से आह्लाद शक्ति, ये राधा रानी, जिससे बहुत सारी सखियां गोपियां प्रकट होती हैं, ब्रह्मांड दिव्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, गोलोक धाम, ये ब्रह्मांड नहीं, वैकुंठ धाम वगैरह दिव्य है वो सब जाकर। एक शक्ति से वो काम होता है, एक तटस्थ शक्ति होती है जिससे अनंत जीव हम तुम सब पैदा होते हो। ये भी चिन्मय है, शाश्वत है, सब जगह सकते, लेकिन लघु होती जगह। दो, एक बहिरंग शक्ति भगवान से प्रकट हो, जैसे शरीर में देख सकते हैं नाखून रोकटे निकलते ना, ऐसे संसार तुम समझ सकते भगवान से ऐसे निकलता है नाखून रोकटे। न तो आत्मा नाखून है, न रोम नाखून है, न चमड़ी सार सब। तो तीन शक्तियां मुख्य भगवान की हैं, जिनसे सम्मेलन से चल रहा सारा। तो जिन्हें आध्यात्म ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान, धर्म का ज्ञान है, वो आत्मा और ये सारी वस्तुओं को उपयोग करके श्री कृष्ण सेवा में अपना आनंद में भगवान को रखते, अपना आनंद रहते समझा करके। एक ये बात ऐसा करते, और जो भगवान से विमुख है, हम तुम्हारी जैसे जा करते, इधर मुंगूंगा हमारे भोग के लिए, हमारे भोग के लिए, बढ़िया से गहना पहनूंगा, बढ़िया से सारा सब कुछ। तो ये भोक्ता रूप, इसकी मतलब भोग की इच्छा की प्रकट किया जाता है। तो इसमें पाप पुण्य बनेगा, ऐसा जब करोगे पाप पुण्य बनेगा, शरीर धारण करना पड़ेगा, यमराज के यहां दंड दिया जाएगा तुमको जाकर कि भोक्ता हुई जाकर इससे जाकर। और भगवान यही चीज भगवान को सेंटर कर लिया जाता है, तो पाप पुण्य कुछ नहीं बनेगा जाकर, भगवान से इन दोनों से फ्री रहता है। तो ये साधन सामग्री भगवान तक पहुंचने के भक्त इसका उपयोग करके भगवत धाम चले जाते हैं। उद्धव जी ने पूछा ना एक जगह,
हे प्रभु, एक ही जीव को नित्य मुक्त और नित्य बद्ध कहा जाता है ना। भक्ति कर रहा है, ये नित्य मुक्त है, भगवत धाम वाली प्रयास कर करके पास होके चले जा रहे हैं सब जाकर। और जीव एक ही है, और दूसरे जीव को नित्य बद्ध कहा जाता है। बद्ध मतलब मरे फिर शरीर धारण करे, फिर माँ के घर में गए, फिर आया, फिर पला जाता है। दोनों की क्रिया एक से होती है। भगवान शुद्ध भक्ति कर रहा है, वो भी खाते पीते हैं, वो भी संतानें रखते हैं, पैदा करते, घर में रहते हैं, रजाई उड़ते, सब कुछ करते हैं, ये भी सब करते हैं, दोनों करते हैं। दोनों मलमूत्र त्यागते, सोते, खाते, दोनों प्रकार के सब जाते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है? उद्धव जी एक प्रश्न पूछ रहे, बद्ध मुक्त हो, हाँ, एक मुक्त एक बद्ध। तो भगवान मान उत्तर दे, श्री भगवान वाच बद्ध मुक्तो इति व्याख्या वस्तव न में गुणतो न में वस्तुता। वास्तव में जीवात्मा बद्ध नहीं है, वास्तव में नहीं है, जान लग रहा उसको। क्यों? आत्मा स्वभाव प्रकृति स्वभाव अलग अलग है, दोनों स्वभाव वाले। कर्म फल के पीछे बंधा है जीव बस जाकर, कर्म फल भोगने के लिए जन्म लेता है। बद्ध मुक्तो इति व्याख्या, ऐसा कहा जाता है कि बद्ध है, मुक्त है, गुण तो न भी वस्तुता। भगवान कहते हैं मैं भी बद्ध मुक्त नहीं हूं, क्योंकि मैं माया का स्वामी हूं। तो माया मुझसे अलग भी नहीं, लेकिन मैं बद्ध नहीं, मैं क्यों माया का स्वामी हूं। हम तो दास हो माया के। यहां पर देखिए दोनों अंतर ये है सब जगह। पहले भगवान अपना और जीव में अंतर समझाते हैं, है ना। तो इसी तरह से जीव को केवल विस्मरण है बस। तो भगवान क्या कहते हैं, सुपर्ण एतो सदृशो सखायो। तो भगवान उदाहरण देते हैं, सुपर्ण दो पक्षी हैं, एतो बहुवचन, दो पक्षी हैं, सदृश सखायो, स्वभाव में एक से सदृश हैं। शक्ति में अंतर होता है जीव में भगवान, स्वभाव में दोनों एक से हैं। तो हम तुम भी सचित घन आनंद हैं, लेकिन भौतिक शरीर के साथ में होने के कारण से एक किरकिरापन स्वीकार होता है। जैसे बढ़िया खीर बनी हो और दूसरे तरफ खीर रख ले, उसमें रेता पड़ा हो खूब सारा, तो वो खाते नहीं बन रही ना छोड़ते बन रही है ना। तो आध्यात्म जगत में सच्चित आनंद, वहां भी 3 प्रकार की शक्ति है ना। और यहां भी ये बयान शक्ति भी 3 है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। बैठिए, हरे कृष्ण, बैठिए, स्वागत है। ठीक है। तो भगवान उद्धव जी कहते हैं कि जीव को विस्मरण है, और विस्मरण का हो तो चलते रहे, अनादि चलते, भूले तो भूले हो। तो गलती कहां हम तुम्हारी है? भगवान कह रहे हैं सुपर्ण एतो सदृशो सखायो। सखायो को मित्र हैं, दोनों दो पक्षी हैं हृदय रूपी घोंसले में, नीट माने घोंसला। सुपर्ण एतो सदृश, सदृश एक से हैं, शक्ति मंत्र स्वभाव में एक से। हम तुम दोनों, हम तुम सच्चित घन आनंद है, लेकिन हमें प्रकृति की चपेट में से बहिरंग शक्ति की शरीर धारण करना पड़ता है। भक्ति द्वारा यह आवरण उतर जाएगा, सूक्ष्म स्थूल मुक्त हो भगवान धाम, उसी शरीर से भगवान साथ में रह सकते हो जाकर। तो सदन घन ये भी जीवात्मा है, भगवान का अंश है, लघु है। सदृशो सखायो, मित्र है। और सुपर्ण ये तो सदृशो सखा दक्ष तो कृत नीडे च वृक्षे। इस शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी एक हृदय रूपी घोंसला में रह रहे हैं। भगवान किस बड़ी बात समझा रहे। अच्छा, फिर क्या? एकस्तयो खादति पिप्पल अन्नम। एक प्रकार मतलब जीवात्मा इस शरीर रूपी वृक्ष का फल खा रहा है। अरे इसी से हम कमाते ना, हमने कमाया, शाम तक कमाए 500 रुपए, बढ़िया से ये लाएंगे, दारू लाएंगे, फलान टिकाना लाएंगे, खूब खाएंगे, और मान लो सीधा रोटी बनाएंगे, हम खाएंगे जाकर। इसी के माध्यम यंत्र रूढ़ानी में आया, भगवान ने यंत्र दिया है इसको बैठने सवार होने के लिए सब जगह। तो खादति पिप्पल अन्नम, ये वृक्ष का फल, अन्न खा, वो अन्नम इसका फल खा रहा एक तरह का। लेकिन दूसरा जो पक्षी है
यानी भगवान, ये दो पक्षी में, तो एक जो पक्षी मैंने हम तुम जीवात्मा, इसका फल खा रहा है, इसके माध्यम से हमने किया, हम इसी से सब कुछ खाते हैं, इसी जो भोग करते हैं, सारे स्पर्श करते हैं, जो भी कुछ खाते हैं शरीर के माध्यम से होता है। पता जब जीर्ण शीर्ण शरीर हो जाता तो भोग छूट जाते सब जगह। इच्छा तो थी, चना चबाने के लिए दांत ही नहीं थे, अब जाकर तो इच्छा बनी रहती है, तो इच्छा संसार भर लौटता है, तो वो बात अलग है। तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, एतरक्ष एतो कृत नीडे च वृक्ष एक तयो खादति पिप्पल अन्नम अन्नो निरपि बलेन भूयान। अन्य दूसरा जीव है, यानी परमात्मा अपने को कह रहा है भगवान, वो इस शरीर का फल नहीं खा रहा है, ये निकृष्ट प्रकृति का बना हुआ है। हाँ, यदि प्रेम के जीवात्मा ये उससे, हाँ उसको न तो अपना ज्ञान है न हमारा ज्ञान है, ये यहाँ गड़बड़ी है सबसे बड़ी जाकर कि हम भगवान के अंश हैं, अंश को अंश की सेवा करना चाहिए। ये संसार किसका है, किस लिए रचा है, उसके प्रति हमारा क्या दायित्व है, ये कोई ज्ञान उसको नहीं, केवल खाने से मतलब उसको जाकर होता है ना, सवेरे उठे खाना भोजन, उधरम उपासते, उधर की उपासना कर रहे, क्या सूर्य चंद्रमा देवता आदि कोई मतलब नहीं, क्या लोक परलोक कोई मतलब नहीं, सवेरे उठे भोजन ढूंढो जल्दी से, होता ना होता जीवन जाकर। और कुछ को अपनी आराधना में सबसे पहले उठ के भगवान का स्मरण करते, पूजन में लगाते सबसे। तो दूसरा जो जीव यानी परमात्मा अपने कह रहे हैं, वो इस वृक्ष का फल नहीं खा रहा है, ये निकृष्ट प्रकृति बना हुआ है। लेकिन उसे अगर ज्ञान हो जाए कि सबसे पहले, जैसे मैंने बहुत उदाहरण दिया था, जैसे पिता होता है ना, तुम्हारे पति मिठाई का डिब्बा लाए बाहर से, और तुम्हारे बच्चे भी हैं, लो मिठाई का डिब्बा, तो समझदार होता है, ज्ञान होगा ईश्वर का, वो सीधा भगवान के पास ले जाएगा और भगवान को भोग लगाएगा जाकर। एक ये बात हो गई, और लेकर अपन ही खाना शुरू करेगा। कुछ बदमाश होते हैं, अपने खाए मतलब बुद्धि मतलब उन्हें कहते हैं हम तो यहाँ सीधा बात समझा रहे, तो वो समझदार की स्थिति बता रहे हैं, यही समझे ना, बस यही गड़बड़ी हम तुम्हारी बस जाकर। कहते हैं मिले तार सो तार फिर क्यों ना मिले कन्हैया, भगवान की इच्छा में इच्छा मिलाओ, देखो भगवान तुम्हारे साथ। भगवान क्या कहते हैं, यत करोषि यत दशनाशी यत जोशी ददासी यत तपस्वी कौनते तत्कुशु मद अर्पणम, है ना भगवान की बात। तुम जो कुछ खाते करते, दान देते, जो तपस्या करते, जो भी कुछ करते, मुझे अर्पण करते हुए तब करो, मुझे अर्पण के वही माया होगी मेरी, जो मुझसे नहीं जुड़ी वही माया है। तो वो बच्चा भगवान भोग लगाएगा और सीधा पिताजी के पास ले जाएगा पहले, या मम्मी को ले जा सकते हैं। एक ये बात हो गई, और पिताजी उसमें से वो कहे पापा लो 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 खा, अब ले तो पापा थोड़ा सा नेक टुकड़ा तोड़ देता उसमें जाकर, और पूरा डिब्बा लौटा देता उसको, होता ना होता जाकर, जाओ बेटा खाओ, जाओ खाओ, ले लेना मुझे, ठीक ठीक। पापा कितना प्रसन्न हो जाता है, और वही मिठाई का डिब्बा दिया पापा ने, ले गया कोने में, खा पी के आ गया अपने जाकर, न पापा को पूछा न भगवान को पूछा। भगवान तो देखने वाले हैं, भगवान अपने आप में पूर्ण है। याद रखो भगवान हर समय में सेंटर कृष्ण को अर्पण करके हम कुशलता से भूलना नहीं, यही तो जी भूला है सब जगह। तो शरीर रूपी वृक्ष का फल खा रहा है ना, इसी शरीर से तो सारी वासना अपनी तरफ करता है, धन कमाता है, जो भी कुछ करता है इस शरीर से कर रहा है ना। जरिए हो जाता, क्या बढ़िया भगवान ने शरीर बनाए, इस शरीर को सेवा लाना चाहिए भगवान की वजह करके, तो इसलिए बंधन होता है उसको जाकर, यही दिक्कत है सब जाकर। और जब हम ऐसा करें तो अपने कर्तापन आ जाता है फौरन उसी समय। प्रकृति प्रेमाणे गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते, उसी समय माया के चपेट में जीव बढ़ता चला जाता, फिर जब हम करते हैं तो हम भोगता होगा जाकर। इसलिए ये जीव बंधन से भूला हुआ है बस जाकर। वो यही बातें याद रख लो, उठते साथ में सबसे पहले भगवान का स्मरण करो, नाम महामंत्र बोल कर धरती माता पैर छुओ, है ना। मैं कृष्ण के लिए नहाने जा रहा हूँ,
टॉयलेट आते तभी तो विक्षिप्त करेगा आरती में सारा सब। जैसे आरती प्लेट मांजते हो तो पहले सबसे पहले इसको मांजना है, और ये ज्ञान भी जगेगा कि हम शरीर नहीं यंत्र हैं, है ना। ये ज्ञान वर्ष यहाँ से शुरू है ज्ञान का। आध्यात्मिक जगत में जाना तो शरीर आत्मा पहले अंतर से मिले, वो आत्मा फिर परमात्मा, ये एक स्वभाव के दोनों, उनसे जुड़े बगैर हम सुखी नहीं रह सकते। हम हमारे आश्रय वो है, उनकी सारी सामग्री ले उनको अर्पण करके प्रसाद रूप में ग्रहण कर लो, क्या खर्च है बताओ मेरे को। ये ज्ञान है बस, जाकर शास्त्र कहते जाकर। और घर मकान बनाया भगवान, कहीं मंदिर नहीं हटा, सब जाकर यही बंधन हो गया सब जगह, अनाज चलता रहे, इसे कर्म फल लागू होगा उसको जाकर, मैं काल रूप में आऊंगा भय होगा उसको जाकर। तो यहाँ शिव जी कह रहा है कि आप पुराण पुरुष हैं जाकर, ऐसा जो जानता भगवान, आप वही भगवान हो जो सृष्टि पहले आपने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, आप श्री कृष्ण, आप वही भगवान हो। थोड़ा मिनट समय लेंगे आप। विषय विषय बड़ा सरलतम है, कठिनतम है, दोनों बात है। हम ये मान लें, केवल मान लें ना हम शरीर हो, मान ले ना हम शरीर हो, मैं शरीर नहीं हूँ, न मैं शरीर, न मेरा शरीर। हाँ ना बिल्कुल, मामा अमिति मान्यते, मानता है नहीं इसका, मान ले, लेकिन बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, क्षमा करें। बड़े बड़े हमने देखा वक्ताओं को कि केवल वाणी का सौष्ठव है, हम नहीं मान लें कि हम शरीर नहीं है, यही भटकते रहे, सब कुछ प्राप्त किया संसार के उपलब्धियों को, लेकिन माना शरीर को ही माना है। और जिस क्षण हम मान लेंगे कि आत्मोहम का बन जाएगा तो लेकिन समस्या ये है थोड़ा सत्संग कि ये जो हमारे अंदर ये जो वृत्ति जागृत हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये वृत्ति जागरण कैसे हो, इसका क्या विधा है? क्योंकि ये विद्वता से नहीं काम चलेगा। कोई कहे जाके हम ठीक है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अब उसके लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, सुनिए एक मिनट, जो ये कहेगा हम आत्मा है तो आत्मा संबंधित ही काम करेगा, उसको कार्यों को महत्व देगा सबसे ज्यादा जा करके। और जो केवल व्यवहारिक वैसा ज्ञान लेता है, इस पूरे ज्ञान से विज्ञान होना चाहिए, ज्ञान फिर विज्ञान प्रैक्टिकल जो आध्यात्मिक जीवन वाला होता है, निश्चिंतन। तो वही तुम कह हर बात में याद रखना, भूलना नहीं भगवान को। न बस पहना कोई भी सामान, कोई मकान, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, मैं नहाने जा रहा हूँ कृष्ण के लिए जा रहा हूँ। आपने एक सुना होगा राम सूरदास जी का बड़ा उदाहरण है, उन्होंने बड़ा अच्छा बहुत सरल उदाहरण दिया है कि एक युवती जो है वो जब घर से विदा होती है, हाँ, कार बैठ जाती है, जो ये अपने पति घर में गई तो कहती ये हमारा घर है। ये 15, 20, 25 साल का जो लालन पालन सब भूल गई, ये हमारे पति है और ये हमारा घर है, वो तो भैया घर है, माता पिता घर, उसी क्षण भूल गई, क्योंकि उसने मान लिया कि हमारा घर, क्या और मान ही लिया है, बार पैर रखा कि नहीं मान लिया है, उसी कारण की बोला मान ले। गड़बड़ ये होता कि जो मानते नहीं है दैवी ऐसा गुरुमय माया तुरंत बड़ी पटकनी लगाने वाले। हाँ, तो ये मतलब है, तो हम तो सीधे हम तो प्रहलाद महाराज ये बात कह रहे हैं, जो कोई कहे कि हम आत्मा है तो वो आत्मा संबंधी काम को वरीयता देगा जाकर, भगवान संबंधी कार्य करेगा हर चीज में, और वो इतना ही जोड़ेगा शरीर के सिंपल काम चल जाए। ये पहचान होती है आत्मा को, जो कहे कि हम आत्मा है, और शरीर की आत्मा की भक्ति संबंधित कार्य को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, अधिकतर मतलब उसमें लगता है, और शरीर की मिनिमम आवश्यकता पूर्ति करता है। ये है यावत भृति जठरम तावत स्वामित्व देही नाम, शरीर में जितना जरूरी उतना ही करेगा। ये आत्म भक्ति वाली व्यक्ति पहचान हो कि हम भक्ति में चल रहा है, क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी ये पहचान हो। बहुत सारी कठोर ऐसी लगाए, खूब सारे सतर पड़े हैं और कहते हैं हम आत्मा है, हम फलान लेकर भगवान भक्ति भोग नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें है सारी। ये मई बोलते तो नहीं लभ्या तत्सही सात्म देवते तर्गम स्वाम कठोरेश्वर। तो भक्ति वाला होगा, शरीर की मिनिमम आवश्यकता पूर्ति करेगा, ये पहली पहचान उसकी जाकर के। और आत्मा के बारे में, भगवत ज्ञान के बारे में, भगवान पूजन के श्रवण करने में उसमें अधिक समय लगाएगा जाकर के, ये असली पहचान है जाकर, जो कहे कि हम आत्मा हैं। और जब तक ऐसा ज्ञान नहीं तो वो पशु है। पहले चरण में तो ठीक है, आत्मा और शरीर का अंतर करना, गीता में भगवान किया दूसरे अध्याय में,
है ना। लेकिन फिर भगवान क्या कहते थे, यद करोषि, तुम जो कुछ करते हो सब मुझे अर्पण करो, सो नहीं करेंगे जाकर साथ। तो वो खाली मतलब वाणी का व्यायाम होता है सब जाकर के, ठीक है, वाणी कसरत कर रहा है और कुछ नहीं जाकर जो इसलिए हमें तो उन्हें कुछ नहीं, तत्व ज्ञान नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, भय नहीं खत्म होगा उनके जाकर के, भले विद्युता से कुछ भी कर लें, व्याकरण से कुछ कर लें जाकर के, ठीक है। इसमें यही पहचान असली है हम आध्यात्मिक जीवन में कि अन्य बच्चों में विरक्ति होती चली जाएगी जाकर, बिल्कुल संसारिक सुख आपको अच्छे नहीं लगेंगे और बिल्कुल बस उतना ही व्यवहार में रहोगे। अधिकतर हम भक्तों के संग करें, भागवतम श्रीमद् भागवतम अम्लम यद व्यासानाम प्रियम, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, कलियुग के ऊपर सवार रहेगा और भक्तों की पहचान भी बता रहे, उन्हें भागवतम बहुत प्रिय लगेगी। तो मनोगति अवच्छिन्ना था गंगा अम्मु समुधा, कपिल भगवान कहते हैं 3 प्रकार के मेरे भक्त रजोगुणी सत्वगुणी तमोगुणी होते हैं, लेकिन चौथे प्रकार का जो भक्त होता है मेरी कथा के लिए इतना व्याकुल रहता है सुनने के लिए जाकर के, जैसे गंगा नदी का वेग समुद्र की तरफ बड़े रोक टोक करने तब भी भागती है। हरिद्वार में देखिए गंगा जी कितनी तेजी से भागती है, ये असली पहचान है मतलब उसकी, कथा के बगैर उसको चैन नहीं पड़ेगा समझो, ये असली। तो भक्ति आत्मा संबंधित काम अधिकतर करते हैं और शरीर संबंध उतना ही कर लेते हैं जिससे शरीर को आत्मा का बैलेंस बना रहे बस जाकर के, ये असली पहचान है भागवतम के द्वारा हमने जो इसमें देखा। तो चलो समय हो गया है, 5 बजे गए तुम लोग, तो आप समस्त कारणों के कारण है ना, इसके पीछे ये कारण सब कुछ भी देखिए, पीछे लास्ट में कृष्ण होंगे जाकर, है ना। जैसे मान लीजिए लोहा है, ये लोहा का कारण कहाँ, पृथ्वी से आया। पृथ्वी किसने बनाई, 5 तत्व, भूमो आपो अनलो वायु खमा मानो बुद्धि विच अहंकार वित्तीय मेर, ये सारा मेरा है, ये 5 तत्व भगवान ने बनाए, ये तत्व ब्रह्मा जी को दिए, तब ब्रह्मा जी का शरीर भगवान ने बनाया। तो सब कारण कारण श्री कृष्ण मिलेंगे, यही तत्व ज्ञान। तो ये एवं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो बेटी तत्वतः, कौन लोग मृत्यु समय हमें पहचान पाएंगे जाकर, भगवान 7वें अध्याय गीता में बताते हैं। बस यहाँ समापन करते हैं, अच्छी तरह समझना। साध याद माम योगो नहीं जी, तो साधिभूत आदिदेवम माम, जो मुझे आदिभूत, ये 5 तत्वों का प्रकृति का मुझे कारण समझता है। मैंने उदाहरण दी, भगवान के अंग से 3 शक्तियां प्रकट में, आह्लादी शक्ति अभी जो बता चुके, बहिरंग शक्ति जो ब्रह्मांड बनते हैं, और जीव शक्ति तटस्थ शक्ति जो को ले जाते हैं, ये तीनों भगवान के अंग से निकली। जैसे गाय के शरीर में तुम बताया तुम्हें, है ना, मूत्र भी आता है, दूध भी आता है और गोबर भी आता है, निकलते हैं, ऐसे भगवान सारी शक्ति निकली। तो इसमें फिर धीरे धीरे हमें पहला स्कंद दूसरा स्कंद सुनना चाहिए, किस तरह भगवान अपनी दृष्टि डाल के ये सब तत्व बढ़ते चले जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये सृष्टि बनती है, भगवान बनाते जा करके। तो साधिभूत आदिदेवम, और साधे आदिदेवों सूर्य चंद्रमा जितने भी सारे देवता, ये गरुड़ साहिब विष्णु के उसमें सटे हुए सब, मतलब धारण के लिए, जैसे शरीर हाथ टंगा, यहाँ पे लगे, हड्डियां लगी सारी, सब कुछ जाकर जो मुझे देवताओं का भी आदि कारण समझता है, प्रकृति का आदि कारण 2, अधियज्ञम, अधियज्ञ कहते हैं परमात्मा, यज्ञ का स्वामी, मुझे तीनों जो कारण समझता है, साधिभूतम आदिदेवम च अधियज्ञम च माम ते विदुर युक्ता, प्राण काले पे, प्राण शरीर छोड़ते समय मुझे निश्चित पहचान लेगा। तो सीधी साधी बातें ही होगी कि जब वस्तु भगवान स्वामी हैं तो उनको अर्पण करके तभी हमें ग्रहण करना चाहिए। ये हो गया। देवताओं के अन्य किसी की शरण में जाना, केवल कृष्ण की शरण में जाना है, कि दिवाली सबके कारण श्री कृष्ण है, तो अपने आप ही ये ज्ञान तुम्हारे चित्त में बैठा रहेगा जाकर। 2, और परमात्मा रूप में श्री कृष्ण, अंतर्यामी रूप में श्री कृष्ण ही है, तो इसलिए उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। श्री कृष्ण ही परमात्मा रूप मानते हैं, केवल परमात्मा ज्ञान ये पूर्ण ज्ञान नहीं है। परमात्मा कौन, श्री कृष्ण ही परमात्मा है जाकर। तो लास्ट में भगवत तत्व पे आप जाकर, भगवान के ईश्वर जाकर पूर्ण मुझे चित, तो इनकी फिर सेवा करना है, सेवा के संबंध शाश्वतम तुम्हारा है समझा करना, ठीक है। तो ये ज्ञान अच्छी तरह इसी तत्व पे रहो कि सबके मूल कारण कृष्ण हैं। ये चित्त में सदैव तुम्हारे बैठा रहेगा, कृष्ण की छवि देखते रहोगे, वही स्वरूप तुम्हारे सामने प्रकट बढ़ रहा दिनों दिन जा करके, और वही उनका दर्शन होगा समझे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, क्यों ऐसा होगा?
कि सदा तद्भाव भाविता, सदैव मेरे स्वरूप को ध्यान करता था जाकर, इसलिए मेरे को प्राप्ति हुई। बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं ना, एक भृंगी कीड़ा होता है, कीटा पेशस कृतायाम पुण्याम तन अनुस्मरात। ये भृंगी कीड़ा होता है, उसका नर मादा का जोड़ा होता है, सुखदेव स्वामी कहते हैं, और नर खत्म हो जाता है, सिंगल रह जाता है वो मादा उसकी। एक भृंगी कीड़ा को पकड़ लाती है कहीं से किसी और दीवार छेद में बंद कर देती है। वो कीड़ा इतनी तेजी से उसको देखता है, भय से, गुस्सा से, इस व्यक्ति ने हमको बंद किया होगा ना, अभी तुम इस कमरे में बंद कर दें तो तुम्हें केवल हमारी छवि याद आएगी। वो व्यक्ति पूरी तरह गुस्सा में, क्रोध में, भय से, तो वो कीड़ा उसी के स्वरूप धारण कर लेता है और उसका जोड़ा बन जाता है, चलने लगता, साथ में हो जाता जाकर। ये भृंगी कीड़ा को उदाहरण दिया, ये 2 बार श्लोक आया भागवतम। ठीक इसी तरह से कीटः पेशस कृतायाम पुण्याम तन अनुस्मरात सर्वराम भाई हो गए विदंती तत्स्वरूपताम, तत् उसे स्वरूप प्राप्त। ठीक इसी तरह से हम तुम हैं सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, तो भगवान चित्तवृत्ति होते 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 उसी स्वरूप को जीव आज है, वो कल है, परसों चित्त लगे मुझे अलग है ही नहीं, जा करके अलग तो मिले तब जब हमसे अलग हो। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अनन्य चेता सतताम, अन्य और किसी देव देवता पर नहीं, केवल मुझ पर सतताम सदैव, यो माम स्मृति नित्य सह, नित्य प्रति स्मरण, हर काम में के सेंटर में रखता है कृष्ण को ही। तत्साहम सुलभ पार्थ, उसके लिए हे पार्थ मैं बहुत सुलभ हूं। नित्य युक्त योगिना, नित्य युक्त, वो नित्य हमसे जुड़ा ही है, अलग है कहां सब जाकर। मिलने की बात तो तब हो जब हम अलग होने, तब तो जाकर। कितनी बढ़िया बात भगवान गीता में कह रहे हैं, भक्तों को साहस बनाने के लिए सब जाकर। तो ये बात इसलिए 24 घंटा ऐसा ढालो इसको, हम कृष्ण को न भूलें किसी समय, ठीक है। तो इस प्रकार हमें चौथी अवस्था पाके हम पूर्ण रूप से तैयारी, परीक्षा में बैठना है, ठीक है। हमारे सारे जीवन के विचार मृत्यु समय आगे जाकर जाकर, तो इसलिए कृष्ण के विचार में सर मतलब सब जाकर कृष्ण के, कृष्ण कृष्ण, उठते बैठते खाते कृष्ण, कोई देर भोजन करते एक को रखाएं कृष्ण, एक को रखाएं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसा पूरा प्रयास रखो जाकर। और साथ साथ प्रार्थना करते रहो, भगवान अंत समय हम तो भूल जाएंगे, कंठावरोधन हो जाएगा।